एक समय की बात है, देवर्षि नारद के मन में एक प्रश्न उठा। वे जानना चाहते थे कि इस संसार में भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त कौन है। वे तुरंत भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ? हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन क्या नारद, तुम जो पूछना चाहते हो बेझिझक पूछो। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? नारद, मैं सबको समान प्रेम करता हूँ। सभी मेरे ही हैं और मैं सबका हूँ। पर इस समय मेरा सबसे प्रिय भक्त एक किसान है। ये सुनकर नारद मुनि आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? नारद, मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। नहीं प्रभु, सत्य ये नहीं हो सकता। एक साधारण किसान आपका प्रिय भक्त कैसे हो सकता है? आपका प्रिय भक्त मैं हूं। क्यों नारद मुनि, एक साधारण किसान मेरा प्रिय भक्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रभु, वो किसान क्या करता है और मैं तो हर समय आपका नाम जपता हूं। तुम्हारी ये शंका अवश्य दूर करूंगा नारद। तब भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। नारद, इस जल से भरा कलश लो और तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ। पर ध्यान रहे, इसमें से जल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। नारद मुनि तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, उनका पूरा ध्यान केवल कलश पर था। आखिरकार उन्होंने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी की और भगवान विष्णु के पास लौट आए। नारद, बताओ, इस यात्रा के दौरान तुमने मेरा स्मरण कितनी बार किया? हे प्रभु, मेरा ध्यान तो पूरे समय इस कलश पर ही लगा रहा। आपका स्मरण करने का अवसर ही नहीं मिला। नारद, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था। तुम उस काम में इतने लीन थे कि तुम्हें मेरा ध्यान नहीं रहा। परंतु वो किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता है, परिवार का पालन करता है, फिर भी मुझे नहीं भूलता। संघर्ष के बाद भी प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है। इसलिए वही मेरा सच्चा प्रिय भक्त है। ये सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं। प्रभु, आपने आज मेरा अहंकार दूर कर दिया। आपने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती मेरी थी। तथास्तु। और उस दिन से उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल जप में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए प्रभु को याद रखने में है।